ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी मिसाइल हमला करने की तैयारी कर चुका है। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में अमेरिकन लीडर्स के साथ बैठकर अगली स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं, तभी तेहरान से एक ऐसी वीडियो सामने आती है जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एनालिस्ट के होश उड़ा दिए हैं। ईरान एफिलिएटेड चैनल्स और IRGC लिंक्ड अकाउंट्स पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और ऐसी वीडियो सीधे तौर पर एक खुला पैगाम है। 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड्स पर तैयार खड़ी है और अगला बटन दबाते ही ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धाराशाही कर सकती है। इस पूरे मामले के पीछे के असली सच तक आइए हम इस वीडियो में पहुंचते हैं। क्या तेहरान की ये अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्रीज इजराइल और US के पिछले स्ट्राइक्स के बावजूद बिल्कुल सुरक्षित है? खैबर शेखान, इमाद और काद्र जैसी डेंजरस बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए ईरान कैसे इजराइल के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को सैचुरेट करने की प्लानिंग कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और इजराइल के पास इतने इंटरसेप्टर्स बचे हैं कि वो 500 से ज्यादा हाई स्पीड मिसाइल्स के एक साथ होने वाले अटैक को झेल सके? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज हमारी एक स्पेशल जियो स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट। आज हम डिकोड करेंगे तेहरान के इस मैसिव मिसाइल बिल्डअप और उस जियोपॉलिटिक्स को जो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को एक एग्जॉस्टिव वॉर की तरफ धकेल रहा है। दर्शकों, ईरान के पास 500 मिसाइल तैयार खड़ी हैं जो एक बटन दबाते ही इजराइल पर हमला कर देंगी। पहले बात करते हैं वेस्ट एशिया में रेड अलर्ट जारी क्यों किया गया है। ईरानियन लिंक चैनल IRGC प्रेस ने हाल ही में 1 मिनट से थोड़ा बड़ा एक हाईली कॉन्फिडेंशियल लुकिंग वीडियो क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो में कोई मिसाइल लॉन्च होती हुई तो नहीं दिखी है, ना ही कोई ब्लास्ट दिखाया गया है, लेकिन इसका मैसेज लॉन्च वीडियो से भी ज्यादा डेंजरस है। वीडियो के अंदर ईरान के किसी अनडिस्क्लोज्ड अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर का नजारा है। सफेद लैब कोट्स में इंजीनियर्स और मिलिट्री टेक्नीशियंस बैलिस्टिक्स मिसाइल्स के अलग अलग सेक्शंस को असेंबल करते हुए नजर आ रहे हैं। फैक्ट्री फ्लोर पर एक के पीछे एक लंबी कतार में बैलिस्टिक मिसाइल बॉडीज रखी हुई हैं। ऑटोमेटेड क्रेन, प्रिसिजन टूलिंग इक्विपमेंट और हाई टेक कंट्रोल रूम्स में बैठे लोग कॉन्टिन्यूअसली असेंबली लाइन पर काम कर रहे हैं, यानी हर मिनट ईरान नई मिसाइल बना रहा है। ये फुटेज कोई आम प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये तेहरान का स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है। ईरान दुनिया को और खास करके वॉशिंगटन और तेल अवीव को ये दिखाना चाहता है कि पिछले महीनों में जो भी भारी स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बावजूद उसकी मिसाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी जीरो नहीं हुई है। ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज रेजिलिएंट है और उनके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बिना किसी रुकावट के चल रही है। जी हाँ दर्शकों, ईरानियन इंटेलिजेंस सोर्सेज और एफिलिएटेड अकाउंट्स का क्लेम है कि उनके पास कम से कम 500 मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बिल्कुल रेडी स्टेट में पड़ी हैं। अगर इजराइल या अमेरिका ने कोई भी नया मिलिट्री स्ट्राइक करने की सोची भी तो ईरान इन 500 मिसाइल को वेव्स में लॉन्च करेगा। लेकिन ये 500 मिसाइल्स हैं कौन सी? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपनी 3 सबसे लीथल मिसाइल सिस्टम्स पर भरोसा कर रहा है। पहला है खैबर शेखान। ये सॉलिड फ्यूल 3rd जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मैन्यूवरिंग वॉरहेड। टर्मिनल फेज में जब ये मिसाइल जमीन की तरफ आती है तो ये शार्प इवेसिव मैन्यूवर्स करती है। मतलब इजराइल के एरो 3 या US का थार्ड सिस्टम इसकी ट्रैजेक्टरी को इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा है इमाद बैलिस्टिक मिसाइल। ये ईरान की पहली प्रिसिजन गाइडेड लॉन्ग रेंज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इसका वॉरहेड डिटैच होता है और गाइडेंस कंट्रोल फ्लैप्स की वजह से ये मीटर लेवल प्रिसिजन के साथ टारगेट को हिट कर सकता है। तीसरा है काद्र सीरीज, काद्र 110 और काद्र H। ये हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर तक है। ये मल्टी वॉरहेड पेलोड्स कैरी करती हैं, यानी एक ही मिसाइल से मल्टीपल डमी या एक्सप्लोसिव सम्यूनिशंस निकालती हैं जो रेडार को कंफ्यूज कर सकती है। जी हाँ दर्शकों, एक ही मिसाइल से अलग अलग तरीके के बॉम्ब गिरते हैं जिसकी वजह से जो डिफेंस सिस्टम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। जब ये तीनों मिसाइल एक साथ हंड्रेड्स की तादाद में दागी जाएंगी तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हर एक मिसाइल को ट्रैक और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। 500 मिसाइल अगर एक साथ इजराइल पर दाग दी जाए तो इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाएगा।
आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इजराइल के पास तो दुनिया का सबसे बेस्ट मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क आयरन डोम है, डेविड स्लिंग और एरो 2 एरो 3 है, तो फिर 500 मिसाइल्स का खतरा इतना बड़ा क्यों है? यहाँ आती है मिलिट्री स्ट्रैटेजी की सबसे कड़वी हकीकत, एयर डिफेंस सैचुरेशन। इजराइल के आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स के लिए है, लेकिन हेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल का डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर निर्भर करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर ईरान एक ही वक्त पे 100 से 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करता है, हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल जैसे एरो 3 इंटरसेप्टर की कीमत कितनी है? 2.5 मिलियन से $3.5 मिलियन। और सेफ्टी के लिए एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन कहता है कि हर एक इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल पर 2 इंटरसेप्टर्स फायर किए जाएं ताकि हिट रेट 100% के करीब रहे। इसका मतलब अगर ईरान 100 मिसाइल्स दागता है तो इजराइल को 200 एरो या स्टर्नर इंटरसेप्शंस फायर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ईरान 500 मिसाइल लॉन्च कर देगा तो क्या इजराइल या यूएस सेंट्रल कमांड के पास 1000 इंटरसेप्टर का स्टॉक मौजूद है? तो जवाब है नहीं। पिछले कुछ महीनों के कॉन्टिन्यूस मिलिट्री एक्सचेंजेस में यूएस और इजरायली मिलिट्री स्टॉक्स आग की तरह जल चुके हैं। एडवांस्ड इंटरसेप्टर्स को बनाने में महीनों लगते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को असेंबली लाइंस पर रोजाना बनाया जा सकता है। मिसाइल रोज बन सकती है, लेकिन मिसाइल को रोकने वाला बहुत मुश्किल से बनता है। ईरान की यही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, जिसे वो जानते हैं कि इजराइल का इंटरसेप्टर इन्वेंट्री को एग्जॉस्ट कर दो और फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट हिट्स दो। जी हां दर्शकों, ये है ईरान का अगला प्लान। अब इस पूरे मिलिट्री स्टैंड ऑफ के पीछे पॉलिटिकल टर्मोइल भी कम नहीं है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन के दौरे पर गए हैं। अब गोल है यूएस सपोर्ट को रिअफर्म करना, एक्स्ट्रा मिलिट्री फंडिंग सिक्योर करना और ईरान पर हार्शर यूएस एक्शन के लिए लॉबी करना। लेकिन जियो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट का मानना है कि ये विजिट पूरी तरह से बैकफायर कर गया है। वॉशिंगटन में इस वक्त पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल चुके हैं। कैपिटल हिल पर लॉ मेकर्स इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि यूएस अपने ही स्ट्रैटेजिक मिसाइल स्टॉक पाइल्स को मिडिल ईस्ट में खाली कर रहा है, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन और रशिया यूक्रेन थिएटर में अमेरिकन रेडीनेस कमजोर पड़ सकती है। जब नेतन्याहू वॉशिंगटन में भाषण दे रहे थे, तभी तेहरान ने यह मैसेज भी दिया है कि अमेरिका जितना भी सपोर्ट दे, ईरान के अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। इसने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर और बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस अब एक टोटल डायरेक्ट वॉर में खिंचने से डर रहा है, जबकि इजराइल चाहता है कि यूएस ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री हब्स पर डायरेक्ट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स करे। अगर ये एस्केलेशन नहीं रुका और ईरान ने 500 मिसाइल्स का बैरेज खोल दिया तो इसका अंजाम क्या होगा? पहला है कि इजराइल के मेजर मिलिट्री एयरबेसेस जैसे नेवातीम और तेलफोफ, जहां F-35 स्टील्थ फाइटर्स हैं, वहां डायरेक्टरी स्ट्राइक होगी। इसके अलावा तेल अवीव के स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक जोन्स और एनर्जी ग्रिड सैचुरेशन अटैक का शिकार हो जाएंगे। और तीसरा, ग्लोबल ऑयल और इकोनॉमी क्राइसिस। पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग टोटली ब्लॉक होने की आशंका है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमत पर बैरल 120 से $150 तक पहुंच जाएगी। ईरान की स्ट्रैटेजी डायरेक्ट विक्ट्री की नहीं है, बल्कि कॉस्ट इम्पोजिशन की है। वो इजराइल को दिखाना चाहता है कि हर रोज वार्निंग लाइट्स पर रहना और एयर रेड सायरन सुनना इजराइल की इकोनॉमी और पब्लिक मोराल को अंदर से खोखला कर देगी। तो दोस्तों, पूरा मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे गन पाउडर केक पर बैठा है, ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां सिर्फ एक माचिस की तिल्ली लगने की देर है। तेहरान ने अपनी 500 मिसाइल्स के साथ डेटरेंट स्टैंड ले लिया है। आईडीएफ हाई अलर्ट पर है और वॉशिंगटन के पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। क्या ईरान का ये वीडियो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है, या सच में वेस्ट एशिया में एक ऐसी जंग होने वाली है जिसका असर हर देश के वॉलेट और हर एक इंसान की रसोई तक पहुंचेगा? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.